गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट का। सबसे पहले हम लोग ट्रायल में देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, फ्रेट ऑन परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सैलरी एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, capital, drawings, freehold building, machine, furniture, debtors, creditors, mortgage on freehold property, interest rate 6% per annum। जब भी आपका लोन या इन्वेस्टमेंट गिवन होगा और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि 5000 का 6% आपकी वैल्यू आ रही है 300 रुपीज़, और आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। ये कहीं ट्रायल में गिवन है या नहीं गिवन है, ये आप पहले चेक कर लो। यू हैव टू पे ₹300 एज इंटरेस्ट, जिसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर जहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और एडिशनल में अगर उसका कोई पॉइंट्स ना गिवन हो, तो भी इसको हम पास करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 में गिवन था इंटरेस्ट टू पेड फॉर 1 ईयर ऑन द मॉर्गेज, नो एंट्री हैज़ बीन पास इन द बुक। तो अगर ये पॉइंट्स ना भी गिवन होता, तो भी हम 5000 का 6% कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ 300 रुपीज़। तो आपको 300 रुपीज़ का पेमेंट करना था, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो इसको हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना था और द लायबिलिटी साइड में शो करना था। तो ये जो 300 रुपीज़ है, ये आपको शो करना है। अगर ये पॉइंट्स एडजस्टमेंट में ना गिवन होता पॉइंट नंबर 4, तो भी ये वर्किंग आपको करनी होती। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है और कितना आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लोजिंग स्टॉक का गिवन है। सेकेंड पॉइंट आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% है। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिप्रिसिएशन का है। इंटरेस्ट का पॉइंट हम लोग का हो गया था। एंड एडवर्टीजमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ बेसिकली मीन्स कि हमें 1/3 पार्ट राइट ऑफ करना है। तो मीन्स 1/3 पार्ट हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना है, और जो रिमेनिंग 2/3 बचेगा उसको एज ए हमें डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवांस एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें एसेट्स साइड में शो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस जब हमें शो करना होता है, तो परचेजेस शो करने से पहले एक बार ट्रायल में आप चेक कर लीजिए कहीं पे परचेजेस रिटर्न वर्ड तो गिवन नहीं है। अगर परचेजेस रिटर्न होगा तो परचेजेस को मैनेज करेंगे और उसके बाद एंट्री शो करेंगे। इस क्वेश्चन में रिटर्न वर्ड नहीं गिवन था, परचेज रिटर्न नहीं था, तो डायरेक्टली हम लोग ने शो कर दिया टू परचेजेस 33,437। आफ्टर दिस आपके पास वेजेस गिवन है, वेजेस को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। फ्रेट ऑन परचेजेस गिवन है, उसको शो करेंगे। सेल्स आपका बाई साइड पे आता है, सेल्स हमने शो कर दिया क्रेडिट साइड में। बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न आपकी जो वैल्यू थी इसको शो कर दिया 683 रुपीज़। इसके बाद आप और आगे पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉइंट्स नहीं है। तो अब आप बाई क्लोजिंग स्टॉक शो करके और इसका ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक 8931, देन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ 18,075। आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 18,075। इसको हम शो कर देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 18,075, और उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। टू जनरल एक्सपेंसेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। एडवर्टीजमेंट में आपको 1/3 शो करना था, तो एडवर्टीजमेंट में हम लोग 1/3 पार्ट शो करेंगे, और जो रिमेनिंग 2/3 पार्ट है वो आपका एसेट साइड में चला जाएगा। इसके बाद आपके पास प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दिया है, दिस इज़ द ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविजंस के लिए पहले हम बैड डेट्स का न्यू प्रोविजंस कैलकुलेट कर लेंगे। आपका न्यू प्रोविजंस आ रहा है एट द रेट ऑफ 5% 893, और उसमें से हम लोग ने लेस ओल्ड प्रोविजंस कर दिया। यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, आपको लेस करना है। लेस ओल्ड बैलेंस हो जाएगा आपका 500, 393 रुपीज़ आपका ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद फर्दर एक्सपेंसेस की डिटेल्स देखते हैं हम लोग।
सैलरी एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2, इंश्योरेंस 326, और उसके बाद आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था उसकी एंट्री हम लोगों ने पास कर दी टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. देन यू हैव टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर एंड पास द एंट्री टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इंटरेस्ट और लोन आ गया. देन यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. क्रेडिट से आपने डेबिट साइड का टोटल करके मैनेज कर दिया. डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट एंड टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया. इसके बाद आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. बैलेंस शीट में आपके पास जो ट्रायल गिवन होता है उसका जो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस होता है. क्रेडिट बैलेंस में इनकम्स एंड लायबिलिटीज़ गिवन होती है. इनकम को हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर चुके हैं. अब जो लायबिलिटीज़ बची है उसको हमें शो करना होगा. डेबिट साइड में आपका एक्सपेंसेस एंड एसेट्स होता है, और एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट कॉलम में डेबिट साइड में शो कर चुके हैं. तो अब जो एसेट्स बची होगी उसको हमें शो करना होगा. तो चलिए बैलेंस शीट हम लोग तैयार करते हैं. क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,733, लोन ऑन मॉर्गेज था आपका 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 543, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एट द रेट ऑफ 6% ऑन ₹5,000, दिस इज आल्सो लायबिलिटी. तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका ₹300 हो गया. कैपिटल की वैल्यू 30,000 गिवन थी, प्रॉफिट आपका 6544 आया था. इसको टोटल करके लेस ड्राइंग्स करेंगे और आपका जो फाइनल वैल्यू आ रही है 34,044. इसके बाद एसेट साइड पे आते हैं. कैश का बैलेंस ₹100, क्लोजिंग स्टॉक 8930. सन्ड्री डेटर्स थे आपके 17,860, जिसमें से प्रोविज़न हम लोगों ने माइनस किया था 893. 16,967 डेटर्स की वैल्यू हो गई. फैक्ट्री बिल्डिंग वैल्यू 12,000 एंड मशीन की वैल्यू थी 4820. लेस डिप्रिसिएशन आपने 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था विच इज़ ₹482. देन 4820 एंड माइनस 482, ₹4,338. फर्नीचर की वैल्यू 1,200 एंड डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% विच इज़ ₹60. देन 1,200 माइनस 60 इन ऑर्डर कॉलम 1,140 रुपीज़. एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टोटल गिवन था आपका 10,716, जिसमें से 1/3 पार्ट हम लोग ने राइट ऑफ कर दिया था. मीन्स जो 1/3 पार्ट था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया था. तो अब जो बैलेंस आएगा आपका जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो आपका आ गया 7,144. तो ये आपकी बैलेंस शीट क्लियर हो गई. तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों का जो फॉर्मेट है आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है ट्रेडिंग अकाउंट पे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमें एक्सपेंसेस शो करना होता है वो स्पेसिफिक नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, विच आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स, विच आर रिलेटेड टू द फैक्ट्री, डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट्री. तो वो सारे एक्सपेंसेस हमें ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने होते हैं. और इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आपका बच रहा है वो सारा एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं. इसी तरह से इनकम साइड में हमें सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक शो करना होता है. एंड जो फर्दर इनकम्स होती है डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, उसको हमें क्रेडिट साइड पे शो करना होता है. तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट उस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. बैलेंस शीट का फॉर्मेट उसको अच्छे से देख लीजिए, और फिर जो क्वेश्चंस पहले हमने फाइनल अकाउंट के डाउनलोड किए थे, अपलोड किए थे, उसको आप पहले अच्छे से देख लो और उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए. ओके बाय, हैव ए नाइस डे.